जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं खोटा व्याकरण के एक नए सीरीज में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग बात करेंगे खोटा सहित सदानिक व्याकरण के संदर्भ में। इसी बुक को फॉलो करते हुए सारे कंटेंट तैयार किए गए। ऐसा नहीं होगा कि हूबहू बिल्कुल किताब ही कॉपी पेस्ट होगा, ऐसा भी नहीं होगा और बहुत अलग भी नहीं होगा। इसी किताब को ध्यान में रखते हुए ये सारे कंटेंट तैयार किए गए हैं। ये ए.के. झा जी का बुक है और इस बुक के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। जेएसएससी में सबसे अधिक सवाल पूछे जाने वाले, अगर कोई ग्रामर में अगर सबसे अधिक सवाल कहीं से पूछा जाता है जेएसएससी के द्वारा, तो वो इसी बुक से पूछा जाता है। और अगर आप इस पूरे बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो खास करके व्याकरण से सवाल आपके नहीं छूटने के चांसेस है, लगभग ना के बराबर। एक आध सवाल इधर उधर से पूछ लिया जाए तो वो अलग बात है, नहीं तो लगभग सवाल आपको यही बुक से आपको देखने को मिल जाएगा। या तो कह सकते हैं कि अगर आप इस पूरे क्लासेस को अटेंड कर लेते हैं तो इस क्लास से एक भी सवाल आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, उसके बाद में फिर अंत में हम आपको बताएंगे कि यह क्लासेस आपको कैसे मिलेंगे, आगे के सभी क्लासेस। खोटा सहित सदानिक व्याकरण, इसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में बता दें कि यह रचना की विधा कैसी है। तो यह खोटा की पहली व्याकरण पुस्तक मानी जाती है, जिसके लेखक है डॉक्टर ए.के. झा। इनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है, झारपात इनका उपनाम है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 2010 में आया, दूसरा संस्करण इसका 2018 में आया। लेकिन इस पुस्तक की रचना 1985 से लेकर के 1987 के आसपास में माना जाता है। लगभग माना जाता है कि 1985-87 के आसपास में इस पुस्तक की रचना हो गई थी। लेकिन पुस्तक के रूप में प्रथम संस्करण इसका जो वो 2010 में आता है और 2018 में इसके दूसरे संस्करण की बात की गई है। प्रकाशक संस्था की बात करें तो खोटा झारखंड झरोखा है। इसके अलावे और भी एक प्रकाशक है ना, लेकिन जो अभी है तत्काल उसको ध्यान में रखते हुए आपको याद रखने हैं। इस पुस्तक में समर्पण या सोपा जो लिखे हैं वो डॉक्टर चतुर्भुज साहू लिखे हैं, जो कि एक मानव विज्ञानी विभागाध्यक्ष है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से। अपना विचार भी कुछ विद्वानों ने इस पुस्तक को देख करके दिया है, जैसे जीतू महतो, लाल रणविजय नाथ साहदेव और विशेश्वर प्रसाद केसे। इन लोगों ने अपने विचार भी प्रस्तुत किए इस पुस्तक को देख करके। अब यहाँ पे थोड़ा सा ए.के. झा जी के जीवन परिचय से कुछ संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ है ना, थोड़ा सा जानकारी आपको ध्यान रखना। इनके उपनाम झारपात, मौसम वैज्ञानिक और खोटा घारित मुंथी खूंटा है। इनका जन्म 20 जून 1939 ईस्वी को होता है। कब होता है? 20 जून 1939 ईस्वी को चंडीपुर बोकारो में। पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा और माता का नाम कुसुम बाला देवी। शिक्षा की अगर बात करें तो पेटरवार से ये स्कूली शिक्षा की शुरुआत करते हैं और रांची विश्वविद्यालय से आगे चल करके ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। अध्यापन की बात करें तो 1964 से डुमरी डांगरडी उच्च विद्यालय गुमला में विज्ञान के शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं और नौकरी ये करते हैं पीटीपीएस पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर के रूप में 1975 से लेकर के 99 तक। यहाँ पे एक सवाल है, कई लोगों के जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए एक सलाह देना चाहेंगे। कुछ लोगों को हमारे वीडियोस लगते हैं कि बहुत ज्यादा फास्ट है या कुछ लोगों को लगता है बहुत ज्यादा स्लो है। तो देखिए YouTube आपको सारी सुविधाएं दे रखा है ना। YouTube आपको सारी सुविधाएं दे रखा है कि आप स्लो वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, फास्ट वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, आपको जैसा लगे। अगर ज्यादा फास्ट लगता है तो आप उसे स्लो करके देख लीजिए, अगर स्लो लगता है तो उसे फास्ट करके देख लीजिए। ये सारी सुविधाएं आपको YouTube दे रखा है। तो ये सब कमेंट करने के बजाय आप अपने हिसाब से वीडियोस को देख लिया करिएगा। ये सब कमेंट मत करिएगा कि आप धीरे पढ़ा रहे हैं या बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। ये सब कमेंट करने से कोई फायदे नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वो वैसे ही पढ़ाएंगे। आपको जैसे अपने हिसाब से सेट करना है वो आप YouTube में ऑप्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इनकी उपलब्धियों की। तो इनकी उपलब्धियों कई सारे ये कह सकते हैं कि इनको पुरस्कार के रूप में दिया गया है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो यहाँ पे कुछ इनके प्रमुख रचनाएं दे रखी है, कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद में इनके निधन की बात करें तो 29 सितंबर 2013 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब पुस्तक की।
पुस्तक जो बांटा गया है वो कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। हो सकता है कि कुछ अपवाद भी आपको लगे, कुछ विवाद भी लगे इस पुस्तक में, क्योंकि कुछ ऐसे आंकड़े आपको इस पुस्तक में मिलेंगे जो आपको विवादित किस्म के लगेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कोई अपने तरफ से कोई थॉट इसमें नहीं घुसने वाले हैं। जो भी ये बुक में संदर्भ जो होगा वो टोटली खोटा सहित सदानिक व्याकरण का ही है, तो उसी के आधार पे हम केवल आपको बता देंगे कि क्या क्या इस पुस्तक में किस आधार पे खोटा व्याकरण को पूरा बताया गया है। पहले दिया हुआ है आखर विचार, है ना। सबसे पहले अक्षर विचार, आखर विचार के बाद में जो बात करता है वो करता है शब्द विचार। तो खैर एक एक करके हम लोग सिलेबस पे भी आएंगे, सिलेबस किस तरह से दिया हुआ है। तो पहला बात करता है आखर विचार यानी अक्षर विचार, उसके बाद में है शब्द विचार, है ना। उसके बाद में बात है शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार में आ जाता है आपका संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, सर्वनाम कारक, वचन, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी जो वो शब्द विचार के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे वाक्य विचार की, उसके बाद में बात करेंगे वाक्य विचार की। वाक्य विचार के बाद में फिर विराम चिन्ह है, फिर छंद विचार है, उसके बाद में कुछ अलंकार वगैरह है और कुछ और बातें यहाँ पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। शब्द विचार में हम लोग सब कुछ देख लेंगे, जिसमें से पूरा व्याकरण आपका जो आप अलग अलग पढ़ते हैं चीजों को, हम सभी को एक साथ जोड़ करके देखने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, या तो कह सकते हैं कि ये पूरे क्लासेस को जब आप देखेंगे, तो बिल्कुल खोटा व्याकरण में एक आपको नया एहसास आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि काफी अच्छे से बताया गया है और उन चीजों को हम और भी सरल करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा समझना जरूर कठिन है, क्योंकि इनकी भाषाएं जो वो काफी ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है इनकी पुस्तकों में, इनकी रचनाओं में। यही कारण है कि सब कोई नहीं समझ पाता है इनकी भाषा शैली को, क्योंकि इनकी भाषा शैली जो है वो बिल्कुल खोटा का ठेठ खोटा होता है, उनका प्रयोग किया गया जाता है। देखिए दिया है कि जाहे यानी जब व्याकरणे भाषक सबले छोट रूप आखर पर सबले आगू विचार करल। कहते हैं कि जब व्याकरण में भाषा की सबसे छोटे रूप अक्षर पर सबसे पहले हमने विचार किया, तो देखा कि सदानिक भाषा में 4 भागों में सदानी भाषा को बांट करके देख सकते हैं। जैसे कि पहला नागपुरी, नागपुरी में आता है सदरी या सादरी, सदरी कोल और सदरी कोरवा। दूसरा है कुरमाली, जिसमें सिखरिया और खासपेलिया। अब देखिए कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सिखरिया और खासपेलिया तो आपने बताया था कि ये खोटा का क्षेत्रीय रूप है। बोले हाँ, ये बिल्कुल सही है। सिखरिया और खासपेलिया जो वो खोटा भाषा में एक क्षेत्रीय रूप भी है, जो कि शिखरी क्षेत्र में बोला जाता है। और यहाँ पे ये भी हम बताए थे कि 14 छटाक का पैला का भी प्रचलन है, ये भी हम बताए हुए हैं। और गोलवारी में 18 छटाक पैला का प्रचलन है, ये चीज तो हम बताए हुए हैं। तीसरा बात करता है यहाँ पे खोरठा। खोरठा में गोलवारी, देशवाली, रामगढ़िया, खुटाही, सदरी खोटा या खोटा, खंटाली, सिखरिया, खासपेलिया आदि जो वो खोटा में आता है। अब देखिए यहाँ पे भी सिखरिया और खासपेलिया है और यहाँ पे भी कुरमाली में भी है। तो दरअसल सिखरिया क्षेत्र जो है ना, वहां पे कुरमाली का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। वहां पे कुरमाली का प्रभाव ज्यादा है उन क्षेत्रों में। तो यहाँ पे कुरमाली और खोटा एक दूसरे से कह सकते हैं कि मिले जुले रूप में देखे जाते हैं। खोटा में वहां पे कुरमाली का भरपूर प्रभाव देखने को मिलता है। और चौथा आता है पंच परगनिया, जिसमें से एक आता है इसका कह सकते हैं कि इसका छोटा रूप कह सकते हैं, जो कि तमरिया भी है। तो इस प्रकार से खोटा सदानिक भाषा को 4 भागों में बांटा गया है। हम पहले बता दिए कि ये सदानिक भाषा है, तो इसको 4 खंडों में जो वो इसे बांटा गया है। 4 कौन कौन खंडों में? पहला नागपुरी, उसके बाद में बात करता है कुरमाली का, फिर बात किया है खोरठा का, और चौथा बात किया है पंच परगनिया का। कई बार सवाल यहां से पूछा जाता है कि सदानिक भाषवन के
कते खंडे बांटल गेल है, तो 4 खंडों में इसे जो वो बांटा गया है। किसे? सदान या सदानी भाषा को। तो सदानी भाषा को 4 खंडों में बांटा गया है, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंचपरगनिया। ये चारों आपको याद रखने हैं। आगे कहते हैं, ई सभे उसरे एके सिरिश्ता चले है, जेठिन सेठिन पासे धारेक दोसर कोनो भाषक तनी आधे कुछ कुछ भिनु भिनु असर है जरूर, ज्यादा जेटा बातें फरने थे, यानी स्पष्ट होगा। कहते हैं इन सभी के ऊपर में, है ना कहीं एक संबंध जरूर है, जो कि या तो साथ साथ में चलता है, या तो कुछ कुछ अलग अलग, लेकिन असर एक दूसरे से जरूर देखने को मिलता है, यानी एक दूसरे का प्रभाव जरूर देखने को मिलता है सभी भाषाओं में, जिसको हम लोग कहते हैं कि यहां पे बोलते हैं कि जिसको हम लोग स्पष्ट करेंगे फिर कभी बाद में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं कि री लिरी ए ओ अ, ये मूर्धन्य न, अंतस्थ य व तालिब श, मूर्धन्य श, ज्ञ, है ना, अंगा है और इच्छा है, त्र है। इन सभी का प्रयोग जो वो नायक जुकुर हवे है, मतलब इन सभी वर्णों का प्रयोग खोरठा में नहीं किया जाता है। ये आप अच्छे से जानते होंगे। बोलेंगे हाँ, ये सभी वर्णों का प्रयोग तो खोरठा में नहीं किया जाता है, इनके जगह पे सब अलग अलग वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ये सब हम अच्छे से पूरे डिटेल में हम आपको वर्ण विचार के, क्योंकि वर्ण विचार की ही यहाँ पे चर्चा की जा रही है, तो वर्ण विचार में हम लोगों ने इसे जो वो काफी डिटेल में देखा है कि इन वर्णों के जगह पे किन वर्णों का प्रयोग किया जाता है ना। आगे बात करते हैं, आगे के हलंत या विराम, आधा अ, इन सभी वर्णों का प्रयोग, है ना, आखर गुलक व्यवहार सदानी भाषाएं चले हैं। कहते हैं कि इन सभी वर्णों का प्रयोग खोरठा में करते हैं, या सदानी भाषा में इनका प्रयोग जो वो किया जाता है। रेफ के व्यवहार होवत रहे हैं, रेफ का व्यवहार किया जाता है, जैसे कि नहीं बोलते कि पीरहा, पीरहा, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो ये आधा रेफ का प्रयोग जो वो खोरठा में किया जाता है, ये स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए कई लोगों का कंफ्यूजन होता है कि क्या आधा र लिखना ये सही होता है खोरठा में, तो बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं इसे, ठीक है। बाकी का 4 जो वो खोरठा के स्पेशल ध्वनि हम बताए थे, है ना, जो कि अपना ध्वनि माना जाता है, जिसमें से था नह, मह, रह और लह। NH, MH, RH और LH, ये 4 हम लोगों ने 4 वर्णों की बात की थी, है ना। ये चारों का व्यवहार जो वो खोरठा में देखने को मिलता है, NH, MH, RH और LH। जैसे कि इन सभी से जोड़ करके कुछ कुछ शब्द लिखे जाते हैं, जैसे कि खैलह, बिलह, खैरहा, पीरहा, हम हैं, हम ही। तो कुछ ऐसे शब्द लिखे जाते हैं जहां पे आधा म और ह, आधा न और ह, आधा र और ह, आधा ल और ह का प्रयोग जो वो खोरठा में किया जाता है, ठीक है, जो कि खोरठा की ये विशिष्ट ध्वनि मानी जाती है। जोड़ा आखर चले है, मैंने संधि ना हवे। कहते हैं कि जोड़ा अक्षर तो चलता है, लेकिन खोरठा में आप सभी को पता होगा, या सदानी भाषा में संधि का व्यवहार नहीं है, संधि लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है। जैसे कि एक शब्द है संतोष, तो संतोष में सम जोड़ तोष, है ना, सम जोड़ तोष, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होता है, लेकिन हम लोग संतोष को इस तरह से ना लिख करके सीधा लिखते हैं संतोष, या तो उस शब्दों को हम लोग पूरा लिखते हैं तोड़ करके, है ना, उसको कोई भी चीज छुपता नहीं है। इसको हम लोग इस तरह से, कई जगह पे आपको संतोष इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, खोरठा में संतोष इस तरह से मिलेगा, यानी कुछ भी इसमें से छुपता नहीं है आपका। संतोष में देखिए म जो है ये क्या है, संधि के रूप में यहाँ पे कहीं ना कहीं ये छुप जाता है। संतोष जब आप शब्द का उच्चारण करते हैं तो देखिए सम जोड़ तोष होता है इसका संधि विच्छेद, तो इसमें म जो होता है वो क्या है, कह सकते हैं कि हाइड रहता है, तो ये दिखता नहीं है। जबकि खोरठा में क्या है, जैसे कि एक शब्द है स्कूल, तो स्कूल को हम लोग क्या है खोरठा में पूरा लिखते हैं स्कूल, है ना, खोरठा में हम लोग क्या है पूरा लिखते हैं इन शब्दों को। आगे बात करते हैं, आगे है कोनो शब्द शुरू में व और या आखिर एक व्यवहार प्राय ना हवे।
किसी भी शब्द के शुरुआत में व का प्रयोग और अंतस्थ य का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। एक शब्द आपका बड़ा ही फेमस शब्द है वकील। आपको पता होगा कि वकील खोठा में ये गलत होता है, ओकिल लिखा जाता है, खोठा में ओकिल लिखा जाता है। तो ये खोठा के आधार पे अगर बात करें तो ये खोठा में सही माना जाता है। क्लियर हो गया, जबकि वकील जो है वो खोठा में गलत होता है। ठीक उसी प्रकार से और भी कुछ शब्द है, जैसे कि याद। याद को क्या है कि खोठा में ये गलत माना जाता है, इसको खोठा के आधार पे लिखा जाता है याद। ठीक है, या तो फिर और भी शब्द है, जैसे कि यज्ञ। एक शब्द है यज्ञ, यज्ञ भी खोठा में गलत माना जाता है, इसको लिखा जाता है जैग, है ना। तो ये सही माना जाता है इस प्रकार से। तो ये सब चीज क्या है कि खोठा के आधार संदर्भ में अगर बात करते हैं तो ये सब सही है, जबकि ये सब जो वो गलत माना जाता है। क्लियर हो गया। तो वही कहते हैं कि अगर शब्द के शुरुआत में व और अंतस्थ या हो तो इसका व्यवहार नहीं किया जाता है खोठा में। मलकिन जखन मेसर कोसर भाषक शब्द उखरवल ई सब आखर गुला शुरू में आवे तो व ले ब और य ले ज बन जाए। वही कहते हैं कि इनका प्रयोग तो नहीं होता है, लेकिन जब मेसर कोसर मतलब मिले जुले शब्दों में जब इनका व्यवहार किया जाता है, जब व्यवहार में लाया जाता है तो वो शब्द बदल जाते हैं और वह जो वो ब में बदल जाता है और यह जो वो ज में बदल जाता है। कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, जैसे योगी को जोग, यज्ञ को जैग, यतन को जतन, वस्तु को वस्तु या बसूत, वर के बर या बोर, वर मतलब दुल्हा होता है ना, बर या बोर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से चीजों को याद रखने हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ शब्द दोसर भाषा व्या, जैसे कि आधा व और या जो है, या तो फिर आधा व और य के बदले में बे शब्द का प्रयोग होता है और य के बदले में कुछ जगह पे ए लिखल जाए। जैसे कि कुछ शब्द है व्यापार, व्यापार को कैसा लिखा जाता है व्यापार। एक शब्द हम बात करते हैं बार बार व्याकरण, तो व्याकरण ये खोठा के आधार पे गलत है ना। खोठा सहित सदानिक व्याकरण, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा व्याकरण इस तरह से, खोठा सहित सदानिक व्याकरण। तो व्याकरण ये खोठा के आधार पे सही है, जबकि ये गलत है। अब देखिए आधा व और यमिया या था, इसके बदले में क्या आ गया बे शब्द का बे का प्रयोग किया गया इनकी जगह पे। तो वही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है। चलिए कुछ शब्दों का हम लोग उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। व्यवहार को व्यवहार, व्याप्त को व्याप्त, व्यवस्था को व्यवस्था, व्यथा को व्यथा, व्याज को ब्याज, व्यवधान को व्यवधान, अव्यय को अव्यय, व्यय को व्यय, व्यस्त को व्यस्त या व्यस्त, व्याम को व्यायाम, यकीन को यकीन, है ना। देखिए अब यह यकीन था तो यकीन के जगह पे क्या हो गया यकीन, तो यह के जगह पे क्या हो गया ए का प्रयोग किया जा रहा है यहां पे। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि संस्कृत आरोप भाषा ने री के बदले में री, ह्रस्व री या दीर्घ री, ऐसा ए के जगह पे अय या ऐ और औ के बदले में औ या अब ऐसा उसरवल जा है। जहां पे कहीं पे भी दिखे कि री का री ध्वनि आ रहा है या री वर्ण आ रहा है, तो इसके जगह पे किसका प्रयोग किया जाता है ह्रस्व री का या दीर्घ री का, है ना। सीधा हम लोग लिखते हैं, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम लोग बताते हैं ऋषि, तो ऋषि को हम लोग डायरेक्ट इस तरह से ऋषि लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। आईना, आईना को हम लोग आईना इस तरह से लिख सकते हैं, ऐनक को ऐनक, औजार को औजार, याद को याद या याद। इस प्रकार से चीजों को आपको ध्यान रखने हैं। री और ली का प्रयोग नहीं होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है यह रकम दोसर भाषक शब्द गुला खातिर मूर्धन्य न के बदल में न, तालब श और मूर्धन्य श के बदले में एक स का प्रयोग होता है, ग के बदला गी ऐसन उसरे है। तकर संघी मतलब उसके साथ साथ श के ख ऐसन और छ के इस प्रकार से उसरवल जा है। जैसे कि कुछ उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, शेष को हम लोग लिखेंगे शेष, गुण को ऐसे लिखेंगे गुण, क्योंकि मूर्धन्य न के बदले में दंत्य न का प्रयोग होता है।
री के जगह पे पहले बता दिए री का प्रयोग किया जाता है, ज्ञ के बदले में गी का प्रयोग किया जाता है, ज्ञान नहीं ज्ञान लिखते हैं। क्षण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, भिक्षा को भिक्षा, है ना, यहाँ पे भिक्षा है। शिक्षा को ऐसे लिख सकते हैं, रक्षा को ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से खोटा में इस तरह से चीजें जो वो बदल जाते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि एकर में बेमेल के छांटा, बेमेल के छांटा उसमें क्या होगा कि कोई ऐसे 4 शब्द लिख देंगे आपको, जैसे कि एक लिखा हुआ है शेष, एक लिखा हुआ है ज्ञान, एक शब्द लिखा हुआ है रक्षा, और एक शब्द और कुछ लिख दिया, जैसे कि हम लिख देते हैं गुण। अब यहां पे बोलेगा कि बेमेल शब्द को छांटने के लिए, तो देखिए शेष सही लिखा है खोटा के आधार पे, ज्ञान सही लिखा है, गुण सही लिखा है, लेकिन रक्षा गलत लिखा हुआ है, तो यहां पे आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह से भी सवाल जो वो कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि उनका व्यवहार में नहीं लाया जाता है उन वर्णों का, फिर भी वो लिखा जाता है शब्दों में। तो ऐसे में क्या है कि आपको बेमेल छांटने के लिए इस तरह से सब सवाल जो वो पूछ लिया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि अंगा के प्रयोग सायदे हवे है, भेलहू प्राय शेषी, बहुत कम प्रयोग होता है। जैसे एक शब्द जाड़कोर में कई बार देखने को मिलता है कि अंगा का प्रयोग किया जाता है। अ के बोर्ड यानी दीर्घ उच्चारणों मिले है, अ का दीर्घ उच्चारण यानी कह सकते हैं कि बड़ा उच्चारण मिलता है, जैसे कि सदरी को सादरी, अपन के आपन, ककर के काकर, हमर के हमर। तो यहां पे क्या है, अ का उच्चारण दीर्घ अ में हो रहा है, यानी अमीय अ में हो रहा है ना। तो छोटी अ का उच्चारण बड़ी अ के रूप में किया जा रहा है। ताकर आदि व्यवहार कुरमाली बेसी चले हैं, काकर और ताकर, है ना, ये एक सब कुछ शब्द है जैसे काकर ताकर, ये सब जो कुरमाली में व्यवहार जो वो ज्यादा लाया जाता है। ठीक है, चलिए अब है कि अकचकायल के भाव देख वो ले एके रकमेक शब्द उसरे है। अकचकायल मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि अचानक से उसको दर्शाने के लिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि संबोधन हेतु प्रयोग किए जाते हैं। या तो अकचकायल मतलब क्या हो गया, अचानक कोई बड़ा सा अरे, ओ, ए, अरे, या तो फिर बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि ए, आ, अरे, ओरे, एह, एहरे, ओरे, आयरे। तो इस प्रकार के आहा, वाह वाह, तो इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण के लिए भी यहां पे संबोधन कारक के चिन्ह यहां पे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चीजें आपको ध्यान रखनी है, संबोधन हेतु इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। अगला पॉइंट है, कोनो शब्द से यदि अ न रहे व आधा अ रहे तो आगू आवे वाला आखिर के रागे उसरवल जाए। कहते हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में अ ना हो करके आधा अ दिखे तो आगे वाला आखिर के रागे उसरवल जाए। रागे मतलब क्या, गुस्से में, जैसे कि ई कर आओ, है ना, ई और आ में जोर यहां पे दिया जाता है, जैसे कि ई ध धैनी, ई और ध में जोर यहां पे पड़ा हुआ है, ई ध धैनी। जैसे कि एक शब्द है जगह, ई जगह, उ जगह, तो यहां पे क्या है, ई पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द आते हैं जहां पे इनका प्रयोग किया जाता है। बहुत बहुत गुला शब्द दू रकम से उचरे है। बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिसको 2 तरह से लिखा जाता है। कई लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि पीठा कैसे लिखा जाए। पीठा अगर लिखना है तो हर्ष में लिखें या तो दीर्घ में लिखें। बोलेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, बोले दोनों सही है, ये दोनों पीठा आप लिख सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 3 को कैसे लिखें, इस तरह से लिखें ये सही है या तो फिर ये सही है, बोलेंगे दोनों सही है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि खोटा में दीर्घ का प्रयोग, है ना, दीर्घ स्वर का प्रयोग काफी कम होता है। ज्यादातर स्वर का प्रयोग जो किया जाता है वो ह्रस्व का ही किया जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। लेकिन लिखा जाता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि 2 तरह से लिखा जाता है, जैसे पीठा, की या का, ज्ञान, 3, 2 या 2, 6 या 6, 30 या 30, इस तरह से जो वो एक शब्द जो वो 2 तरीके से लिखा जाता है।
ठेठ शब्द एक मध्य संधि ना हवे। ठेठ शब्द के बीच में संधि जो वो नहीं होता है। हम अभी इसको और भी ज्यादा स्पष्ट करेंगे। शैल दोसर भाषक संयुक्त आखर के छिड़गाए के उसरबल जा है। कई बार क्या होता है कि ठेठ शब्द जब लोग लिखते हैं ना, तो जैसे कि एक शब्द है मुक्ति, मुक्ति, तो देखिए यहाँ पे आधा क दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग खोटा में बात करते हैं तो बोलेंगे नहीं भैया ये सब नहीं चलेगा, पूरा लिखो मुक्ति, 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 बोलेंगे ये खोटा में सही चलेगा, ये नहीं चलेगा। आधा क इनका प्रयोग नहीं किया जाता है यहाँ पे, है ना, पूरे पूरे शब्द को लिखा जाता है। जैसे कि मुक्ता के मुक्ता, मुक्ति के मुक्ति, शक्ति के शक्ति, भक्ति के भक्ति। अब भक्ति का भक्ति ये किसका उदाहरण है, ये हम बताए हुए हैं, है ना। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, घोष, ये 4 कंसेप्ट हम आपको बताए थे, उसी का एक कंसेप्ट यहां पे है ना। क ख जो होता है वो क्या होता है, अघोष होता है, और ग घ और अंगा ये तीनों क्या होता है, घोष होता है। ये तीनों क्या है, घोष है, और ये क्या है, अघोष है। अब देखिए भक्ति पहले क था, क से जो वो शिफ्ट कर रहा है किसमें, ग में शिफ्ट कर रहा है। किससे शिफ्ट कर रहा है, अघोष से घोष में शिफ्ट कर रहा है, अघोष से घोष में शिफ्ट कर रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, घोषीकरण कहा जाता है। तो ये उदाहरण जो है वो घोषीकरण का उदाहरण है ना। ये किसका उदाहरण है, घोषीकरण का उदाहरण है। तो ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं कि भक्ति से बनल भक्ति शब्द कैसन बदलाव देखल गेल है ना। या तो एकर में कोनटा घोषीकरण ध्वनि के प्रत्यय लागे, यानी इनमें से कौन सा जो वो घोषीकरण का उदाहरण है। और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। साक से एक शब्द और भी आता है, साक, साक से हम लोग लिखते हैं साग। तो यहां पे भी क्या है, सेम क से जो वो ग में शिफ्ट कर रहा है। बहुत ऐसे शब्द हैं, इसमें से बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो कि आप इसमें ले सकते हैं, जो कि इनको आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे पॉइंट बात करते हैं। अगला है बीतल समयिक क्रिया, जिसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, है ना। पूर्वकालिक क्रिया यानी जो क्रिया बीत गया है ना, जो क्रिया समय के आधार पे बीत गया है, बनवे ले एक रकमेक रद बदल होवे है। कहते हैं कि अगर पूर्वकालिक क्रिया को हम लोगों को लिखना है तो कुछ इस प्रकार से हम लोग कुछ उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे कि नैल के, गैत के, गैच के, छांट के, काट के, सार के, रात के, माख के, गैर के। अब यहाँ पे इसका उदाहरण आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या आप बता रहे हैं आप। जैसे कि हम बताते हैं, हम एक शब्द लिखे, हम नहाए के स्कूल जा हिए। अब देखिए यहां पे एक हम लिखे, पूरा वाक्य लिखे, हम नहाए के स्कूल जाइए। अब देखिए यहां पे क्रिया कितने शब्द दिख रहे हैं, 2 क्रियावाची शब्द दिख रहे हैं, एक तो नहाए, नहाना, और एक जाना। तो यहां पे देखिए एक क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया हम काम कर रहे हैं कि जाने का काम कर रहे हैं, कहां पे, स्कूल जाने का। लेकिन उसके पहले भी एक हम क्रिया किए हुए हैं, क्या किए हैं, एक नहाए के, है ना। एक यहां पे क्रिया और किए, क्या कि जाने के पहले हम क्या किए, नहाए। या तो हम नहाए के खाइए, या हम नहाए के खाई। तो खाने के पहले क्या किए, हम नहाए। तो एक क्रिया करने के पहले अगर कोई एक और क्रिया पहले आप पूरा कर चुके हैं तो उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, या बीतल समयिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो यहां पे कुछ उदाहरण दे रखा है, ये सब उदाहरण आप देख लीजिएगा अच्छे से। विशेष भाव व अर्थ फुरछवे खातिर व्यवहारे अवैया साधारण शब्दिक, है ना, नुक्ता ड और ढ आपन असल रूप में ड और ढ में बदल जाए। जैसे कि बड़का गढ़ा, ढोढ़ा भरलो, बड़का जबर, बड़ी डांगर, है ना, ढीढ़ा ऊपर, रिंडा छोड़ा या रिंडा छोड़ा, गड़ा रहल, ढोढ़े लागलो, ढींढी झरले, गाड़ा गाड़ी। इस तरह के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि
खोठा में देखा गया है ना कि ड और ढ का उच्चारण होता है, और एक होता है ड़ और एक होता है ड, दोनों में अंतर होता है। ज्यादातर खोठा में ड और ढ का ही उच्चारण होता है, इनका प्रयोग काफी कम माना जाता है खोठा में। सदानी भाषा बोली छिनगाय के आयल सर्वनाम दीर्घ मात्राएं उसरे या उखरे है, और नाय तो हरस जे ई रकम। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि सदानी भाषा के बोली जो वो छिनगाय के आयल सर्वनाम जो होता है वो दीर्घ मात्राएं उसरे या उखरे है। अब होता क्या कि अगर कहीं सदानी भाषा में कहीं सर्वनाम का प्रयोग स्वतंत्र रूप में आता है ना, स्वतंत्र रूप में व्यवहार में लाया जाता है अलग से, तो वहां पे वो दीर्घ के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ई, ऊ, तो यहां पे इनका उपयोग जो किया जाता है, जैसे कि ई की कर लें, तो यहां पे ई का प्रयोग जो किया जाता है वो हरस्व ना करके दीर्घ का प्रयोग किया जाता है। जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि हरस्व ई और दीर्घ ऊ का प्रयोग तो खोठा में काफी कम होता है, बोलते हैं हाँ कम होता है, लेकिन अगर स्वतंत्र सर्वनाम के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो वहां पे बड़ी ई और बड़ी ऊ यानी दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण के रूप में दिया है कि ई की कर लें, ऊ कहां गेलो, ईठीन या ईठन या ईठीन, ई सब। तो यहां पे क्या है कि ई देखिए और यहां पे ऊ देखिए, दीर्घ ई और ऊ का प्रयोग किया जाता है। विशेषण बनवे ले ल, या, ऐल, गर आदि, संज्ञा बनवे ले ई, बैया, ऐनी आदि, और क्रिया विशेषण बनवे ले आइल आदि जोड़ल जा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ है, कहता है कि अगर विशेषण बनाना है शब्दों में तो उसमें से ल जोड़ दीजिए, या जोड़ दीजिए, ऐल जोड़ दीजिए, गर जोड़ दीजिए। ये सभी क्या है, प्रत्यय है। किसके प्रत्यय हैं? विशेषणवाची शब्द बनाने के लिए इन प्रत्यय को लगाया जाता है शब्द के अंत में। ठीक उसी प्रकार से किसी शब्द को अगर संज्ञा बनाना है तो संज्ञा के अंत में ई, बैया और ऐनी शब्द का प्रयोग कह सकते हैं कि इनका प्रयोग किया जाता है शब्द के अंत में। और क्रिया विशेषण अगर बनाना है तो उसमें शब्द के अंत में आयल जुड़ जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं गमगम, गमगम, तो गमगम में यहां पे आयल अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गमगमाइल। और गमगमाइल कैसा शब्द हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर गमगम शब्द है, गमगम शब्द है तो गमगम में आइल जोड़ देंगे या इया जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विशेषणवाची शब्द बन जाएंगे। वैया, अया, ऐनी या ई जोड़ देंगे गमगमी, तो गमगमी क्या हो जाएगा, संज्ञावाची शब्द हो जाएगा। गमगमाल या गमगमैया, गमगमैल, तो ये सब क्या हो जाएगा, विशेषणवाची हो जाएगा। या आइल जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो एक ही शब्द को अलग अलग प्रत्यय जोड़ करके उसको अलग अलग बदला जा सकता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ यहाँ पे जैसे कि विशेषण बनाने वाले शब्द यहाँ पे दिया है, जैसे गछल बात, जुठवल भात। देखिए शब्द के लास्ट में ल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे है ना, विशेषण के जोड़ने बनाने के लिए ल जोड़ा जाता है। तो गछल बात, तो गछल में यहाँ पे देखिए ल दिख रहा है, जुठवल भात तो ल दिख रहा है, संगरल कच्चा तो ल दिख रहा है, रौंदल काठ तो देखिए ल दिख रहा है लास्ट में, पुदकल पाइक, जवैया लोग तो देखिए यहाँ पे इया जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इया दिख रहा है, गड़गड़िया नभान तो यहाँ पे इया आया है, फड़फड़िया छुआ तो यहाँ पे इया आया हुआ है, संगिया काम तो यहाँ पे भी इया जुड़ा हुआ है, रंगिया छागरी तो यहाँ पे इया आया है, लुरगर देखिए यहाँ पे गर, गर शब्द का आया है, चेठगर, हुइबगर, ढेबगर, तो यहाँ पे क्या है, गर का गर जो वो प्रत्यय जोड़ करके विशेषणवाची शब्द जो वो बनाए जाते हैं। फिर उसी प्रकार से है फनफनाइल, गनगनाइल, गमगमाइल, गहगहाइल, चमचमाइल, फनफनाइल, रगरगाइल। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पे आइल भी जोड़ा जाता है ना, आइल शब्द का भी प्रयोग किया जाता है जो कि प्रत्यय जोड़ करके आइल प्रत्यय कह सकते हैं कि जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे कि संज्ञावाची शब्द बनाने के लिए गरगरी तो यहाँ पे देखिए ई जोड़ा हुआ है, चरचरी, कलकली, बसबसी, तो यहाँ पे सब में क्या है, ये सभी में
ई जोड़ा गया है। सहवैया खवैया, सहवैया और खवैया में वैया शब्द का जोड़ा गया है। धधैनी और जोरनी, धधौरनी और जोरनी में क्या है, आईनी प्रत्यय जोड़ा हुआ है। धधैनी और जोरनी ये क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका है, भाववाचक संज्ञा का ये सभी उदाहरण है ना। ये सभी जितने हैं ये सभी भाववाचक संज्ञा का ही उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्रिया विशेषण बनाने वाले शब्दों को, जैसे कि गुरगुरायल बुला, सटसटायल चले, गरगरायल जाए, मनमनायल रहे। तो आइल यहां पे जुड़ा हुआ है, सब में क्या है, आइल प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना। क्या है, आइल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो जब भी शब्द के अंत में आइल प्रत्यय जुड़े हुए दिखे तो वो क्या समझ लेना है, क्रिया विशेषणवाची शब्द है। कैसा शब्द है, वो क्रिया विशेषण का शब्द होगा। ठीक है, वो क्रिया विशेषण का शब्द होगा। जहां पे ई वैया, ई वैया, ठीक है, और गर नहीं, गर तो हो गया विशेषण के लिए, ई और वैया ये सभी जहां पे दिखे, जैसे कि संज्ञावाची के लिए, और ऐनी ये सब जहां पे दिखे ये देख लीजिएगा, ये सभी संज्ञावाची शब्द होंगे। जबकि ल, या, आइल और गर, ऐल और गर ये सब जहां पे दिखे ये सब विशेषणवाची शब्दों के उदाहरण होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बहुवचन बनवा। बहुवचन बनाने के लिए भी कई सारे विधान हैं, है ना। आपको पता होगा कि एक वचन से बहुवचन शब्दों को बनाने के लिए बहुत सारे विधान हम लोग सीखे हैं, बहुत सारे नियम हैं, जिसको हम लोग कायदा कानून कहते हैं। सदानी भाषक शब्दवन के बहुवचन बनवे ले बेसी भागे ऐन और वैन प्रत्यय जोड़ल जाए। ज्यादातर शब्दों में ऐन और वैन प्रत्यय को जोड़ा जाता है, जैसे कि बड़कैन, मोटकैन, छोटकैन, जेनियन, भसवैन, डोरिजैन, कोचरवैन। तो यहाँ पे या तो वैन या तो फिर ऐन प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया गया है। यहाँ पे कोई भी शब्द हमें आप दे दीजिए, हम उसका एक वचन से बहुवचन तुरंत सेकेंडों में हम बना करके आपको दे देंगे। इसके लिए कुछ नियम और शर्त है, उन चीजों को अगर आपने अच्छे से याद रखा है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। जहां पे शब्द के अंत में आकारांत शब्द दिखे वहां पे वैन प्रत्यय आप जोड़ दीजिए। जहां पे भी उकारांत शब्द दिखे, है ना, या तो अ दिखे या तो फिर आ दिखे, जहां पे हर्ष उ या दीर्घ उ दिखे वहां पे भी आप वैन प्रत्यय जोड़ दीजिए। जहां पे इकारांत शब्द दिखे, जहां पे इकारांत शब्द दिखे यहां पे ऐन प्रत्यय जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर ये तीन चीज को अगर आप याद रखे हुए हैं तो आप एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कभी आप गलत करेंगे ही नहीं। शब्दों को आसानी से सेकेंडों में उसका एक वचन से बहुवचन आप बना देंगे। जैसे कि एक यहां पे दिया है कि आ जो होगा वहां पे वैन प्रत्यय जुड़ेगा। बोलेंगे, लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं, काड़ा। तो काड़ा में वैन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कड़वैन। तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन बन गया। ऊ जहां पे दिखे, जैसे कि लेरू, तो लेरू में वैन जोड़ देंगे, लेरुवैन। कटरू, कटरुवैन, है ना। जहां पे ऊ शब्द दिखे लास्ट में, उल्लू तो उल्लुवैन। ठीक है, तो जहां पे ऊ दिखे वहां पे वैन प्रत्यय जोड़ देंगे, जहां पे आ दिखे वहां पे वैन प्रत्यय जोड़ देंगे। लेकिन जहां पे ई दिखे वहां पे ऐन प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे कि छगरी, छगरियन, तो यहां पे ऐन प्रत्यय जुड़ जाएगा। हाथी, हाथियन, काड़ी, कड़ियन, छगरी, छगरियन, बाछी, बछियन, तो यहां पे ऐन प्रत्यय जुड़ेगा। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखने हैं। लेकिन इसके अलावे भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि बहुवचन बनवे आरो प्रत्यय है, ला, गुला, ऐन, इन, ई गुलेन, गुलीन, गुले, मन, ये सभी जो वो प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। निश्चित रूप चाहे गिनती दिखाने के लिए, अगर किसी निश्चित रूप या गिनती दिखा रहा है तो वहां पे टी, टा, ठो, गो, गोड़, मूड़, हर आदि जो वो जोड़ करके लिखा जाता है। जैसे कि ओहेटा, ओहेटी, जनीटी, चार ठो या चार गो, दो मुड़ कटरू मतलब दो जोड़ा, है ना, दो गोड़ छगरी मतलब दो जोड़ा बकरी, एक हर गरु मतलब एक जोड़ा जानवर,
या एक जोड़ा बैल, एगो टाका, 1 रुपया। तो इस प्रकार से जहां पे कोई निश्चित कह सकते हैं कि शब्दों को लिखा जाता है ना, या निश्चित रूप से या गिनती दिखाने के लिए, तो ऐसे प्रत्यय को जोड़ करके लिखा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। रूप अदल बदल। रूप अदल बदल मतलब क्या हो गया? सदानी भाषा के बोलियन बहुत पुराना परिया से चलल आयल के चलते एकर अनठेकान शब्द प्रकृति आपरूपी फुटल सारा शब्द से के देखवे और उगलिक क्रिया संज्ञा विशेषण आदि सभी रूपों एक दूसरे से जोड़ना राखे है। कहते कि देखिए सदानी भाषा कोई आज की भाषा नहीं है, ये प्राचीन काल से हजारों सैकड़ों हजारों साल से ये भाषाएं जो चली आ रही है, और इसमें से बहुत ऐसे शब्द हैं जो कि सीधा प्रकृति से जुड़े हुए शब्द यहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि शब्द जब आप देखेंगे तो वहां पे क्रिया संज्ञा और विशेषण इस रूप में भी आपको शब्द जो वो देखने को मिलेंगे, और ये आपस में तीनों एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, है ना, जोर नार राखे है, मतलब संबंध ये रखते हैं एक दूसरे से। जैसे कि कड़कड़ा कड़कड़ी, कड़कड़ा कड़कड़ी आपको पता होगा। कड़कड़ा क्या हो गया? यहां पे क्या है? कड़कड़ा, कड़कड़ा, कड़कड़ी, कड़कड़, कड़कड़िया, कड़कड़ाइल। तो अगर आप शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे क्रियावाची शब्द भी है, संज्ञावाची शब्द भी है ना, कड़कड़िया इया, है ना, अय्या, ठीक है, फिर ई वैया, ठीक है। तो कड़कड़िया ई ये सब क्या है? संज्ञा में देखने को मिलता है। क्रियावाची शब्द तो यहां पे है ही, और अंत में हम लोग बताए थे विशेषण बनाने के लिए अइल, है ना, अइल या आदि आदि का प्रयोग विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। तो यहां पे देखिए तीनों शब्द एक ही शब्द से तीनों दिख रहा है, क्रियावाची शब्द भी है, संज्ञावाची शब्द भी है और विशेषणवाची शब्द भी है। जैसे कि यहां पे एक और उदाहरण देखते हैं, कनकना, कनकनी, कनकन, कनकनिया, कनकनाइल। तब यहां पे कनकना, यहां पे क्या है? क्रियावाची शब्द है। कनकनी और कनकन ये क्या है? संज्ञावाची शब्द है, कनकनिया तक। और कनकनाइल ये क्या है? विशेषणवाची शब्द है। तो यहां पे एक ही शब्द से क्या है? तीनों शब्द आपको जुड़ा हुआ मिल रहा है, क्रियावाची शब्द भी है, संज्ञावाची शब्द भी है और विशेषणवाची शब्द भी है, ठीक है। उसी तरह से एक और उदाहरण है, गलगला, गलगली, गलगलिया, गलगलाय, गलगल, है ना। इस प्रकार से शब्द यहां पे देखने को मिल रहे हैं। एकर बादे एगो खास गुण एक बात जे छोट भाव चाहे छोट अर्थ देखवेले चाहे कमजोरी बतवेले बा करे करे और सुगम बासी कोनो चीज होवे भेवटा फरनवेले इकार चाहे उकार देके क्रिया बने है, मकिन एकरे में तनी जोरेक भाव देखवेले आकार और एकार देके क्रिया बनावल जाए। अब कहते देखिए अगर कहीं पे थोड़ा सा कमजोरी दिखाना है, या कह सकते हैं कि धीरे से बोल करके लोग निकल जाते हैं, तो वहां पे क्या है? कुछ इस तरह से उसका क्रियावाची शब्द बनाते हैं। कुनकुनायक मतलब थोड़ा नरम भाव से, थोड़ा शांत भाव से यहां पे बात किया जा रहा है। लेकिन कनकनायक थोड़ा सा जोर का भाव पड़ रहा है ना। यहां पे कैसा भाव दिख रहा है? थोड़ा जोर से पड़ रहा है। तो यहां पे आकार या एकार बोध हो रहा है, जबकि यहां पे क्या है? इकार या उकार, मतलब यहां पे हर्ष की बात की जा रही है, यहां पे आकार और एकार की बात की जा रही है। जैसे किलकिलायक, तो किलकिलायक में यहां पे इकार है और यहां पे कलकलायक, तो देखिए यहां पे क्या है? आकार आ जा रहा है। किरकिरायक तो करकरायक, यहां पे आकार आ गया। कुरकुरायक, केरकेरायक, केरकेरायक मतलब यहां पे एकार आ गया। तो यहां पे दोनों जगह क्रिया ही बनाया गया है, क्रियावाची ही बनाया गया, क्रिया ही बनाया गया है, लेकिन वहां पे क्या है? दो तरह से बनाया गया है। अगर जहां पे थोड़ा जोर डाला गया है वहां पे आकार और एकार दिखा गया है, और जहां पे शांत रूप में कह सकते हैं कि जैसे नहीं बोलते कि यहाँ पे गरीब लोग यहाँ पे इसमें हैं, जो कि गरीब लोग जब बोलते हैं तो थोड़ा धीरे से बोलते हैं ताकि
उसमें से इस तरह के शब्द जो वो देखने को मिलते हैं। और जो थोड़े कह सकते हैं कि जोर से बोलने वाले लोग हैं, वो कुछ इस प्रकार से चीजों में आते हैं, है ना। यहाँ पे भी क्रिया है, यहाँ पे भी क्रिया है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे इकार और उकार दे करके बनाया गया है, और यहाँ पे अकार और एकार से बनाया गया है। ये दोनों में अंतर यही चीज है, और बाकी के ऊपर में चीजें जो वो स्पष्ट कर दिया गया है। माने की कहते कि माने की कटकटा, पटपटा, चरचरा, फरफरा, हेन तेन सबद गुला सुनल जाए पारे। मैंने किटकिटा, पिटपिटा, चुरचुरा, हेन तेन सबद बन के जान सुनाए, के जाने सुनाए। कहते कि ये सब शब्द तो आप आसानी से सुने होंगे, लेकिन ये सब शब्द जो वो काफी कम सुनने को मिलते हैं। ई गुणटा सदानी भाषा ऐसा खास विशेषता लागे जकर पढ़ते बहुत संधने पावल जाए। कह सकते हैं कि यह गुण कहता है कि सदानी भाषा की ऐसी खास विशेषता है जिसके उदाहरण बहुत मुश्किल से जो वो देखने को मिलते हैं। बेसी अपनौती देखवे ले क्रियक से क और ल आदि जोड़ल जाए। जैसे कि अगर कोई अपनौती शब्द दिखाना है, क्रियावाची शब्द ही है, लेकिन अगर उसमें अपनापन दिखाना है, जैसे कहा, तो कहा में कहल, कहलक, कहला, कहलत, कहल, तो यहां पे क्या थोड़ा सा अपनौती, अपनापन दिख रहा है। तो अपनापन दिखाने के लिए या तो शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में क या तो फिर प्रत्यय के रूप में ल जोड़ दिया जाता है और एक शब्द बनाए जाते हैं। क्रियावाची शब्द ही है, लेकिन यहां पे क्या है, इन प्रत्ययों को जोड़ करके अपनापन देने का काम किया जाता है। सादरी ई व्यवहार का प्राय छूट दे गेल है। सादरी सुधे मांझे रूपटा कहलक चले है। अब यहाँ पे सादरी में कहते हैं कि सादरी में ज्यादा कुछ नहीं चलता है, सादरी में सीधा कहलक का यहाँ पे चलता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। थोड़ा सा देखिए, समझना कठिन है। अगर ध्यान से आप चीजों को समझिएगा, अच्छे से गहराई से चीजों को समझिएगा, तभी आप अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को समझ पाइएगा, क्योंकि ये बड़े कठिन शब्दों में और बड़ा ही ठेठ शब्दों में लिखा गया है। अगर इन चीजों को अच्छे से नहीं समझिएगा तो फिर हो सकता है कि बड़ा कठिनाई होगा। जब आप अपने आप किताब लेकर के बैठेंगे तो हो सकता है और भी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा आपको। हिंदी रकम जे शब्द से इकार रहे है, तकर से पेछू बाटे कुछ जोरे गेले उटा इकार में बदल जाए। कहते कि देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में, है ना, हिंदी जैसा ही शब्द के अंत में अगर इकार रहता हो और उसके बाद में कुछ जोड़ा जाता है तो वो इकार में बदल जाता है। अब यहां पे एक उदाहरण हम देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहां पे एक शब्द हम लिखे छगरी, ठीक है। अब इसको क्या है कि अगर इसमें से ऐन जोड़ देते हैं, ऐन जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, छगरियन हो जाएगा। और लिखेंगे कैसे पता है, छगरियन ऐसे लिखेंगे। अब बोलेंगे यहां पे दोनों में अंतर क्या है, ये कौन सा बड़ा काम लिखे आप, बोलेंगे है बड़ा काम। देखिए यहां पे आपको दीर्घ री दिख रहा है और यहां पे आपको ह्रस्व री दिख रहा है। ये दोनों में अंतर समझ में आया? यही चीज तो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहां पे झा जी। कहते कि जब कोई शब्द के अंत में दीर्घ इकार हो, दीर्घ इकार है, तकर शेषे यानी पेछू बाटे कुछ जोड़े गए, उसके पीछे कुछ अगर प्रत्यय को हम जोड़ते हैं तो जो शब्द बनेगा वो इकार में बदल जाता है, यानी ह्रस्व में बदल जाता है। जो दीर्घ में था वो ह्रस्व में बदल जाता है। चलिए एक और उदाहरण हम समझाते हैं, आसान उदाहरण। एक शब्द है काड़ा। काड़ा में अगर हम वैन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है कड़वैन। क्या हो जाएगा, कड़वैन। अब ये दोनों में अंतर समझ में आया? यहां पे देखिए अमिया आ था, जबकि यहां पे क्या आ गया, सिर्फ अ आ गया। तो ये दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जहां पे भी इस तरह से चीजें देखा गया है कि जब भी इकार या फिर आकार शब्द हो, इकार केवल इकार ही नहीं, चाहे वो इकार शब्द हो, चाहे वो आकार शब्द हो, चाहे वो उकार शब्द हो, ये तीनों में अगर कहीं जब भी आप कुछ जोड़ देते हैं यहां पे तो वो बदल जाएगा
अ में, ई में और ऊ में, ये तीनों में जो वो बदल जाएगा, ये दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये चीजें आपको याद रखने हैं। ये काफी गहराई चीजें हैं, आसानी से नहीं समझ में आएगा। चीजों को जब आप अच्छे से समझ करके पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। जेनियर संगी के संगिक, कथी के कथिक, गाती के गातिक, गेल्थी के गेल्थिन, है ना। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे भी उदाहरण दे रखा है, बाकी के हम कुछ स्पष्ट रूप में हम उदाहरण आपको समझा दिए। आगे है कि प्राय सभे ढेर पूर्णा भाषक शुरू आखर गुला तरी सोझा सोझी सैर सरिस्ता सदानियों में मिले है दोसर भाषक शब्द खातिर। जैसे कि प्रत्यय को अगर लिखना है तो प्रत्यय, प्रति के पैत, विष्णु के विष्णु, संज्ञा के संज्ञा, विशेषण के विशेषण, विश्वेश्वर के विशेषण, जाति के जात, रीति के रीत, गति के गैत आदि चले हैं। अब देखिए कहते हैं कि प्राय सभे ढेर पूर्णा भाषक शुरू आखर गुला तरी सोझा सोझी, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको सीधा सीधी लिख दिया जाता है। आपको वहां पे कोई आपको ये नहीं देखना कि वहां पे संधि क्या है, मतलब कुछ भी नहीं देखना है, आपको शब्द को सीधा सीधा लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें आपको याद रखनी है। जैसे कि एक शब्द है जितेंद्र, ऐसे तो लिखा जाता है इस प्रकार से, लेकिन अगर हम लोगों को लिखना होगा जितेंद्र तो हम लोग लिखेंगे किस तरह से, जितेंद्र। तो इस तरह से हम लोग जो वो लिखेंगे, तो ये खोटा में सही होगा और ये खोटा में गलत हो जाएगा। आपको लगेगा हिंदी में ये सही हो सकता है, लेकिन खोटा में ये गलत है, खोटा में ये सही होगा। ठीक है, तो चीजें इस तरह से आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, आर ठेठ बोलियन में अड़गुड़ चाहे बाझल उच्चारण तो नाइये मिले है। देखिए अब ठेठ बोली में क्या है ना कि अड़गुड़ या बझा हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ जैसे कि प्रति, अब देखिए इधर उधर फंसा हुआ मिल रहा है, लेकिन बोलते हैं नहीं उतना नहीं करना है, एकदम सीधा लिखिए ना, प्रति, उतना काहे लिखना है, एकदम सीधा लिखिए, एकदम साफ साफ। ठीक है, जैसे कि एक था विश्वेश्वर, विश्वेश्वर, तो बोलते इतना इतना नहीं करना है, इसको सीधा लिखिए विशेषर, है ना, विशेषर, इस तरह से लिख दीजिए। क्योंकि आपको पता ही है तालव्य श और मूर्धन्य श का प्रयोग तो होता ही नहीं है। अगर शब्द के शुरुआत में हुआ हो तो वो ब में बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें आपको याद रखनी है। जैसे कि कुछ यहाँ पे और भी उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि देवथू, देवथी, देलथी, देलथू, देलही, देलहन, पैलही, पैलहन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्या है कि खाली एक आखर टा दोसर कोनो आखर ले सोझा सोझी मिल जाए पारे। तो कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रचलन खोटा में देखने को मिलते हैं जो कि आपको मिलते हैं, है ना। क्योंकि हम पहले बात की कि आधा का प्रयोग किया जाता है, आधा वर्णों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कम किया जाता है, कुछ ऐसे खास शब्द में किए जाते हैं। उसरे बातें ई चीजवा ना बिसरे चाहिए कि कुछ पंगत में अ के उसरवल जाहे अ और आ रकम, जे तरीके अर्जित, है ना, अर्जित के अर्जित, कथन के कथन, आह्लादा के आह्लादा, कुछ प्रकार से शब्दों को इस प्रकार से भी जो वो जोड़ करके लिखे जाते हैं, है ना। बाकी के यहाँ पे नीचे कुछ सवाल पूछा गया है, सवाल में आप इस तरह से चीजों को देख सकते हैं कि अंत में सवाल भी दिया गया है, झाला झाली। यहाँ पे अभ्यास प्रश्न के रूप में है कि व्याकरणिक ठेकान ले परिचय भाग बतवा, व्याकरणिक सभे भाग गुला बतवा, है ना। यह सभी भाग को यहाँ पे बताने के लिए बोला गया है। सदानी होगा, है ना, सदानी देवनागरी कते और कौन आधार बोला होने न आवे और कीले। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा इसको और भी हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे शब्द क्या है। कहते हैं कि सदानी देवनागरी कते और कौन कौन आखर, है ना, कते और कौन कौन आखर, यहाँ पे आखर हो जाएगा। ठीक है, आखर बहोने न आवे और कीले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि सदानी और देवनागरी में कितने और कौन कौन अक्षर जो वो नहीं आता है एक साथ एक जैसा,
है ना। अगला सवाल है कि सदानी देवनागरी लिपि ले, हालांकि ये सब से आपको मतलब नहीं है क्योंकि ये थ्योरी सवाल पूछ रहा है। ये जब मान के चलिए कि मैट्रिक इंटर के सिलेबस में जब ये शामिल किया जाएगा तो वहां पे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। आपसे तो एमसीक्यू सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ये मेंस के लिए आंसर राइटिंग जब जहां पे होता है तो वैसे सवाल है ये। सदानी देवनागरी लिपि ले की फर्क है, 5 गो प्रत्यर्थ है कि सदानी और देवनागरी लिपि में क्या फर्क है, क्या अंतर है, 5 उदाहरण देकर के आपको बताने के लिए बोला गया है। आखर विचारे सदानी कौन गुने फुरछाए 20 डांडी जवाब उखड़, है ना। अब देखिए यहाँ पे है कि आखर विचारे सदानी कौन गुने फुरछाए फुरछा है कि अक्षर विचार में सदानी के कौन सा गुण स्पष्ट होता है। ये 20 डांडी जवाब यहां पे लिखने के लिए आपसे पूछा गया है, बोला गया है। तो ये सब कुछ सवाल है जिससे आपको लेना देना उतना नहीं है। आपके तो एमसीक्यू सवाल पूछे जाते हैं तो वहां पे आपको अलग ढंग से सवाल पूछे जाएंगे और ये सब ऊपर वाले से सवाल जो वो पूछे जाएंगे। अगला जो हम लोग पॉइंट बात करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका शब्द विचार, जो कि भाग 2 हम लोग चर्चा करेंगे। शब्द विचार में हम लोग पढ़ेंगे क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब हम लोग चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब चीज यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे वाक्य विचार, फिर विराम विचार, छंद विचार, फिर उसके बाद में अंत में हम लोग देख लेंगे कुछ कुछ अलंकार वगैरह। हालांकि अभी तक सवाल पूछा नहीं गया है ना, यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। नेट वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है, जब नेट वगैरह का एग्जाम होता है तो वहां पे पूछे जाते हैं, लेकिन जेएसएससी के द्वारा अभी तक अलंकार वगैरह का सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगर आपको इसका क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक चल रहा है क्लास सीजीएल क्रैश कोर्स का, है ना, सीजीएल क्रैश कोर्स का ये क्लास चल रहा है। इसमें से जो ग्रामर पढ़ाया जाएगा वो इसी के आधार पे पढ़ाया जा रहा है ना। सीजीएल का क्रैश कोर्स जो है यहाँ पे आपको इसी के व्याकरण को ध्यान में रखते हुए ये सारे क्लासेस जो वो पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो सीजीएल के क्रैश कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। काफी कम फी के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है और एक अच्छे कह सकते हैं कि कंटेंट के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि कहीं पे भी किसी तरह से आपको एक भी सवाल छूटने वाला नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको जुड़ना है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा 9708305319। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। कॉल वगैरह तो नहीं रिसीव कर पाएंगे उतना, आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, हम वहां पे आपको सारी जानकारी आपको डिटेल में दे देंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।